सकता है, और परमात्मा ज्ञान से क्या क्या हो सकता है, और ड्रामा के ज्ञान से क्या क्या हो सकता है। आग है, आग से क्या हो सकता है, आग है, आग से क्या क्या हो सकता है। हाँ, खाना भी पका सकते हो, नहीं आग से क्या क्या हो सकता है ना। इसी तरह से बर्फ है, बर्फ से क्या क्या हो सकता है। मतलब ये चीज है कि हमें पता है कि चाय चाय चीनी से क्या हो सकता है, चीनी से मिठाई बने अलग अलग, है ना। अब नमक से मिठाई बनाने जब कौन खाए। तो इसी तरह से हर चीज से, तो बाबा कहते हैं ज्ञान के अलग अलग पॉइंट है। आत्मा का ज्ञान है, परमात्मा का ज्ञान है, ड्रामा का ज्ञान है, एक आत्मा बिंदी है। तो आत्मा बिंदी का अभ्यास करने से आत्मज्ञान से क्या क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है आत्मज्ञान से, क्या फर्क पड़ता है। हमारे चाल चलन में सुधार ज्ञान आ जाता है, तो हमें समझ आता है। ये आत्मज्ञान से होता है। हाँ। और आत्मज्ञान से क्या क्या होता है भाई जी, आत्मज्ञान से क्या होगा। आत्मिक अभ्यास आप करते हो, उससे क्या क्या फायदे होते हैं। हमारा जो है सिर्फ आत्मा पर ध्यान रहने से हम अपने देह अभिमान से अलग हो जाते हैं। हाँ, तो उससे क्या फायदा होता है जीवन में। काफी कुछ जो है मोह छूट जा रहा है, हमारे 5 विकारों में छूटने में मदद मिलती है। तो फिर परमात्मा की जरूरत क्या है। नॉलेज ले ली, फिर अब तो कोई जरूरत नहीं ना, नॉलेज हो गई, अब परमात्मा की जरूरत क्या है। क्योंकि परमात्मा भी एक बिंदी है, आत्मा बिंदी से आपने, आत्मा बिंदी से ऐसा कौन सा काम नहीं होता जो परमात्मा की जरूरत है। आप समझ रहे हो, ऐसा कौन सा काम है जो आत्मज्ञान नहीं कर सकता। जो आत्मिक स्वरूप में रहेगा उसके अंदर ज्ञान आएगा नहीं आएगा, पवित्रता आएगी, शांति आएगी, तो सब तो आत्मज्ञान से यार परमात्मा की जरूरत क्या है। परमात्मा हमारे को तभी तो लेकर के जाएगा जब हम यहाँ से देह अभिमान से छूट जाएंगे। वो सब ले जाने की बात ठीक है, लेकिन आप तो सिखा रहा है सर, वो सब कुछ ठीक है, आपको मैंने सिखा दिया, फिर मेरी जरूरत क्या है। परमात्मा बिंदी की जरूरत क्या है। हमारा को वर्षा तो बाबा ही देंगे ना। वो सब कुछ ठीक है, वो तो आपने सुना है, लेकिन मैं कहता हूँ कि जैसे कोई भी काम है, अभी जो सुई से काम हो सकता है वहां तो तलवार लेके नहीं जाएंगे। अब आपको कपड़ा सीना है, आप तलवार लेके आ जाओ, या सब्जी काटनी है, मैं कहूँगा नहीं सब्जी काटने के लिए बड़ी सी तलवार ले आओ, तो आप कहेंगे मूर्ख हो क्या, तो छोटे से चाकू से हो जाता है। आत्मा का ज्ञान भी तो बाबा नहीं आकर, वो सब कुछ ठीक है, आपको मैंने चाकू दे दिया, भले मैंने ही चाकू दिया, लेकिन आपको जरूरत तो चाकू की है ना। चलो मैंने तलवार भी दे दी, लेकिन आपको यूज थोड़ी करेंगे। बाबा ने ज्ञान दे दिया आपको, वो ठीक है, बाबा ने ज्ञान दिया, किसी ने भी दिया, चलो ज्ञान दिया, लेकिन फिर ज्ञान देने के बाद बाबा की जरूरत क्या, ज्ञान तो दे दिया, उसकी क्या जरूरत है। खुद ही चला जाता है, जरूरत नहीं होती हमें सत्य में। नहीं वो सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका काम क्या करती है वो बिंदी, जैसे आपको मैंने बताया साथ रहती है, कोई कार्य करके आ जाओ बाबा साथ, तो वो किसके लिए। हाँ ठीक है, इतना हल्के तरीके से हो जाता है कि मैं तो सबसे बड़ी चीज है, बाबा ने कहा कि पहली बिंदी मैं आत्मा हूँ, इस बिंदी से सबसे बड़ा फायदा होता है, सब झंझटों से छूट जाता है। शास्त्रों में लिखा है हजारों समस्या से मुक्त होना है तो स्वयं को आत्मा होना। देह अभिमान में आने से हजारों बीमारी आती है, हिंदू मुस्लिम लड़ाई सब खत्म हो जाती है सिर्फ आत्मज्ञान से। इसलिए कहना ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, तो इंसान की औलाद इंसान बनेगा। तो वास्तव में हम आत्मा है, आत्मिक, अगर मैं आत्मा समझता आत्मा समझते हो, हमारे बीच में जो है हिंदू मुस्लिम रंग भेद सब खत्म हो जाएगा, भाषा भेद, ये आत्मा समझने की, ये आत्मा की पावर है। और आत्मा समझने शरीर के किसी भी रोग का प्रभाव आपके मन के ऊपर नहीं पड़ेगा, क्योंकि हम कहेंगे ऐसे भी छोड़ना है, जैसे आपको बुखार हो मुझे दर्द होगा, तो इसी तरह से जो आत्मावान व्यक्ति अपने शरीर से डिटेच रहता है, बुखार होने के बाद भी उसको लगता है वो बुखार मुझे नहीं। दुनिया में कई आत्मावान व्यक्ति है, ऋतिक रोशन का भी जब ऑपरेशन किया तो बिना इंजेक्शन इनिथिएसिया दिए ऐसे ही करा है, जबकि अज्ञानी। तो जो आत्मिक स्थिति में रहता है वो शरीर से खुद डिटेच हो जाता है। एक बार दादी जानकी का ऑपरेशन था, तो दादी ने कहा कि ऐसे ऑपरेशन करोगे, मुझे बताओ कितना टाइम लगेगा, तो बोला 1-2 घंटा लगेगा। बोला ठीक है, मैं 2 घंटे तक शरीर से डिटेच रहूंगा, आपको जो करना है करो। तो 2 घंटे तक उसका ऑपरेशन चलता रहा, 2 घंटे तक डिटेच रहे, 2 घंटे के बाद शरीर में आई, तो जो इसको इंजेक्शन देना नहीं पड़ा था, इनिथिएसिया देते। तो ये है कि शरीर से डिटेच होना, तो किसी भी बड़े प्रॉब्लम को, नहीं तो दर्द होता है ना कभी इमरजेंसी में कुछ हो, तो
तो वो चिल्लाता है, लेकिन जो शरीर से डिटैच है वो दर्द की महसूसता कम होने लगती। जितना हमारा शरीर कोई भी प्रकार का दर्द आप पे हावी नहीं होगा। कभी पैर भी टूट गया तो भी वो हावी नहीं होगा मन के ऊपर। आत्मवान व्यक्ति पैर हो न हो लेकिन वो चल सकता है। ऐसे भी दुनिया में कहीं है जिसके 2 हाथ पैर नहीं, लेकिन आत्मज्ञान से उन्होंने बहुत अपने जीवन में बहुत सारा काम, ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है। एक लेडी थी, उसके दोनों पैर कट गया, उसने डुप्लीकेट पैर लगा के भी रेस जीती। तो ऐसे कई एग्जाम्पल है। तो ये आत्मज्ञान आपको कभी झुकने नहीं देगा। आपके अंदर जो है ना एनर्जी क्रिएट, किसी का सहयोग का जरूर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बिंदी है परमात्मा बिंदी। परमात्मा बिंदी जो है नॉर्मल काम नहीं करती। परमात्मा बिंदी किसी विशेष कार्य के लिए, अब समझो जामा मस्जिद के पास कहीं भी जाते हैं, वो कहता है अल्लाह के नाम पे 1 रुपया दे, है ना। वो भिखारी भी समझदार है कि मैं कहूंगा कि मेरे नाम से 1 रुपया तो कोई नहीं देगा, लेकिन क्या देता हूँ अल्लाह के नाम से। कोई भी भिखारी आते क्या भगवान के नाम पे देता हूँ। आपको कभी ये नहीं बोलेगा मेरे नाम पे देता हूँ। आपको पता है वो अपना नाम लेगा, आप 1 रुपया नहीं दोगे। वो भी समझता है कुछ भी चाहिए तो भगवान के नाम से मिलेगा। तो उसने भी भगवान को यूज किया, लेकिन बहुत अरे मांगना है तो भगवान के नाम पे 1 करोड़ मांगो, लेकिन वो 1 रुपया। उसकी जो सोच है, मेरा बाबा कहता है भगवान को भी यूज करना नहीं आता। तो भगवान का यूज क्या है, जब भी कोई बड़ा काम करना है तो भगवान को यूज करना, आत्मज्ञान से नहीं होगा। अभी मैं कहूँ मेरा घर बनाना है, सब 1-1 लाख रुपया तो देंगे, लेकिन मैं कहूँ बाबा का घर बनाना है, सब देंगे, सब भी होगा। आप कहोगे मेरा मंदिर बनाना, कोई नहीं देगा, लेकिन राम का मंदिर बनाना तुरंत। तो कहने का भाग है ये इम्पोर्टेंट है कि भगवान को, राम को भी यूज किया लोगों, कृष्ण को भी यूज किया। अभी वो कहे मेरा मकान इतना तो नहीं बनाएगा, लेकिन राम का, तो इसी तरह राम को भी भगवान का रूप मानते हैं। तो ये इम्पोर्टेंट है, जब भगवान को यूज करेंगे ना तब तो लोग आपसे जुड़ेंगे। अभी ये ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इतना बड़ा है, इसके बीच में से सिर्फ भगवान को निकाल दो, आप देखेंगे फिर हमारा सबका हिसाब किताब चालू। चाय भी पिलाएंगे, बहन जी बोलेंगे अच्छा 1 दिन रहते हो, इतना भाड़ा दो जी। अभी आप मुझे नहीं जानते हो, मैं भी आपको नहीं जानता हूँ, जान माना ऐसे ही थोड़ा ओम शांति हो गया, लेकिन आप समझते हैं मेरा भाई। आप आपके रूम में अगर मैं आ जाऊं तो आप निश्चित रहोगे, क्योंकि आपको डर नहीं लगेगा कहीं चोरी करके ले जाए कुछ। अभी देखो यहाँ पर है, दीदी के पास है, दीदी थोड़ी जानती है मेरे संस्कार क्या, लेकिन रूम पूरा मुझे दे देती है। रूम में क्या पड़ा है नहीं पड़ा, कभी उसको ये नहीं होता कि कहीं चद्दर लेके चला जाए, कहीं कुछ लेके चला जाए, कोई भी अपने उसमें डाल के उठा के ले जाता है, लेकिन एकदम निश्चिंत है। सेंटर में हम जाते हैं, पूरा सेंटर खाली है, मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कोई मेरा कोई पहचान थोड़ी, खाली एक ही बार मिला। लेकिन दीदी को क्या है, ये बाबा का बच्चा है, सिर्फ परमात्मा बीच में है, इसलिए उसका एक भी संकल्प नहीं चलता। अगर परमात्मा बीच में ना हो तो रूम देने के पहले बोला वहां ताला लगाओ, वहां ताला लगाओ, सोचेगा ना कि भाई वो भाई अकेला बैठा है अंदर रूम में, क्या करता होगा पता नहीं भाई। तो इसलिए बहुत जगह ऐसे होता है, बहुत जगह लौकिक में जाओ ना वो सारा ध्यान रखता है, उधर ताला लगा देते, उधर ताला, कोई चीज न दे। यहाँ देखो आप कहीं भी जाओ, किचन में जाओ, कोई कहीं भी नहीं है सोचते कि ये अपना भाई। ये परमात्मा बिंदी है जिसने हम सबको जोड़ के रखा। अगर परमात्मा को हटा दो तो हम सब मिल नहीं सकते, इसलिए हमें बड़ा काम करना है। परमात्मा स्वर्ग की स्थापना करता है, और स्वर्ग की स्थापना के लिए परमात्मा का बिंदी का यूज करना पड़ेगा। कोई भी आपके नाम से करोड़ों रुपया नहीं देगा, लेकिन भगवान के नाम पे हजारों लोग इसमें दिखाए ना, सेंटर बना है, किसका है, बहन जी का है क्या? आपको ये पता है कि भगवान का सेंटर है, भगवान को हमने यूज किया, भगवान के नाम से हम लोग जुड़े हुए। अगर भगवान को निकाल दिया, इसलिए आप देखेंगे किसी भी धर्म में माला का गायन नहीं है। वो गीत है ना, टूट गई है माला मोती बिखर गया, कोई कहाँ गिरा कोई कहाँ गिरा। अब ये भगवान को यूज कर रहे तो हम सब मिल गए, हम एक सूत्र में बंध रहे। कोई भी व्यक्ति एक सूत्र में नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, झगड़े हैं, स्वामीनारायण में जाओ, वो महाराज उससे झगड़ रहा है, वो कहता है मैं बड़ा हूँ मैं बड़ा। महामंडलेश्वर भी देखो झगड़ा करे, शंकराचार्य देखो, माना हर जगह झगड़े लगे पड़े। अब बाबा कहता है कि मैं आया हूं, तुम बच्चों को मिला, माला बना रहे हैं। कोई कहा हमारा स्टीमर टूट गया था, जब हम अलग अलग हो गए, कहीं पर मेले में कोई गुम हो जाता है तो अपना कोई गुम हो जाता है तो क्या होता है, रोते हैं, दुख का अनुभव होता है। क्या अभी क्या होता है, अपने अपने लोग मिल गए,
तो खुशी होती है कि यार अब मेरे में ताकत है, पहले वो नहीं था, मेरा राइट हैंड आ गया, अब दिखाता हूँ तुझे। कई लोग होता है, कोई तो भाई गुम हो जाता है, बहुत सालों के बाद मिलता है, तो कहता है अब मेरा भाई आ गया, अब मैं देखो क्या करता हूँ। तो आप सबकी, हम सबकी ताकत कम क्यों हो गई? हम अलग अलग हो गए। कोई भी फिर ताकत खत्म हो गई, जिसके आधार पे हमारा ये था कि मुझे सहयोग देंगे, वो है ही नहीं। तो बाबा भी कहता है ये परमात्मा बिंदी है, ये परमात्मा बिंदी हम सबको स्वर्ग बनाने में बहुत बड़ा काम हो। इसलिए बाबा ने कहा मुझे यूज करो। कहीं भी ज्ञान सुनाते हो, आप कहोगे ये है फलाना, बाबा ने ये कहा, ये परमात्मा ज्ञान है। आप अपना जब ईगो दिखाओगे लोग सुनेगा नहीं। किसी को भी आप भगवान का ज्ञान दोगे तो तुरंत सुनेगा, लेकिन आपने अपना नाम दिया कि हमारा है। कोई भी व्यक्ति जैसे ही भगवान का नाम सुनता है, आधा और टेम्परेचर कम हो जाता है, लड़ाइयाँ कम हो जाएगी। भगवान का नाम है, इसलिए बाबा ने कहा मुझे यूज करो। जब भी कोई बात, हमारी दादियों ने देखो कितना बड़ा शांतिवन बनाया, किस आधार पर? परमात्मा पे। हमारी जानकी दादी सुनाती थी कि पहले एक रबड़ी बेचने वाला, हम रोड में रबड़ी बेचता था, पहले उसका दादाजी रबड़ी बेचता था, अब उसका पोतरा रबड़ी बेचता है, लेकिन दुकान उतनी की इतनी है। पहले दादाजी थे, अब पोतरा, कोई उन्नति नहीं, वही का वही है। और हम जब आए तो एक ही जमीन नहीं थी माउंट आबू, भाड़ा पे, मतलब भाड़े पे रहा इतने साल, और अभी देखो माउंट पे क्या लगा पड़ा। अभी भी उसकी दुकान रबड़ी की, और हमारा देखो इतनी गाड़ियां, इतना घोड़े की बात मत पूछो। पूरी दुनिया को रबड़ी खिला सके इतना बाबा ने बना दिया है ना। चारों तरफ देखो, दिल्ली कहाँ कहाँ, माने एक ही जमीन नहीं थी, वही इस आधार पे। तो किस आधार पे? परमात्मा की शक्ति। परमात्मा को यूज किया बाबा ने, दादियों ने हमारे। हर जगह दादियों के मुख से क्या निकलता था? बाबा बाबा, मेरा बाबा। तो ये है कि बाबा ने कहा किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम है, बाबा को यूज करो। माना गरीब से अमीर बनने की विधि है, बाबा को यूज करो। और तीसरी विधि है ड्रामा। ये ड्रामा की विधि भी यूज काम आती है। कभी शरीर में कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गया, कोई रोग हो गया, ठीक नहीं होता है तो डरो मत। ड्रामा में था ना, कोई ऐसे भी देखो जो क्रिटिकल रोल होता है ना, जो बहुत क्रिटिकल होता है, वो हीरो एक्टर उसी को दिया जाता है। जिसके जीवन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, सीधा सीधा चलने वाला, उसका कोई रोल नहीं है। साइड एक्टर क्या है, आता है चाय पीता चले जाता है। लेकिन हीरो होता है, थोड़ा गिरता भी है, उठता भी नहीं, हड्डी भी टूट जाती है, फिर से वो चलता है, तब तो हीरो है। तो बाबा ने कहा ड्रामा का राज समझो। जीवन में प्रॉब्लम्स आते तो ये समझो भगवान मेरी परीक्षा रहे, क्योंकि बड़ा रोल बजाने वाले को क्रिटिकल रोल दिया जाता है। जो है कि जिसके जीवन में सीधा सीधा रोल नहीं, यहाँ से वहां चलना, वो तो कोई भी कर लेगा। लेकिन जो हीरो होगा ना, वो गिरेगा, बचा तो खींचेगा, धक्का मारेगा, बीमारी आएगी, फिर भी हीरो कहेगा मैं, फिर भी वो जीतता है। इतने सारे प्रॉब्लम के बाद जहाँ लोग समझते हार जाएंगे, वहां जीतता है। तो बाबा कहते हैं ड्रामा है बच्चे, तुम इसके हीरो एक्टर। तो कोई भी प्रॉब्लम आए, कैसी भी कोई गालियां दे, लेकिन तुम ये मत बोलो मैं हीरो। अभी देखो आप, ड्रामा चलता है, एक रावण का रोल करता है, एक राम का रोल करता है। रावण को गालियां देता है, और आप कहोगे नहीं ये गाली देता है, मैं भी नहीं सुनूंगा। भाई तुम है कौन? तुम राम है, तुम्हें राम के डायलॉग याद रखना है। तो ड्रामा में कोई गाली दे तो समझो उसको भगवान ने वही रोल दिया। अब आप सब बैठे हो, कोई यहाँ बैठा है, कोई वहां बैठा है। अब ये ड्रामा है, जिसको कल पहले जहाँ बाबा ने बोला वहीं बैठे, वो तो डायरेक्टर बोलेगा वहां बैठेगा, मेरे हिसाब से थोड़ी बैठेगा। तो ये ड्रामा फिक्स है। तो बाबा ने कहा तुम संकल्प मत करो, ड्रामा में जो है जहाँ है वहीं रह दो, तुम अपना दिमाग लगा के डिस्टर्ब नहीं करो। कई बार जीवन में प्रॉब्लम्स आते हैं, कहीं अच्छा काम करते हैं, फिर भी सहयोग नहीं मिलता, तो व्यक्ति विचलित होता है, यार इतना अच्छा काम कर रहा हूँ, फिर भी मेरे को लोग साथ नहीं देते। तब बाबा कहते हैं ड्रामा, कि भाई तुम्हारे लिए भगवान ने कुछ और सोचा है, तुम्हारे लिए इससे अच्छा कोई मार्ग सोचा हो, इसलिए ड्रामा पे पक्के रहो। ऐसे नहीं तुम गलत मार्ग में चलना शुरू कर दो। इसलिए कर्ण और कृष्ण जब आपस में मिलते हैं तो दोनों आपस में बात करते हैं। तो कर्ण उसको बोलता है, हे कृष्ण, मेरी क्या गलती थी? मेरी माँ ने मुझे जन्म दिया, रास्ते में छोड़ दिया, मेरी क्या गलती? अच्छा मुझे तो मालूम नहीं था, मैं तो सूत पुत्र हो जो है वही उसी को अपने माँ बाप मानता था। मैंने परशुराम से विद्या ली, उसने मुझे श्राप दे दिया कि तू सूत पुत्र नहीं, तुम तो क्षत्रिय है। मेरी क्या गलती थी? मेरे गुरु ने मुझे श्राप दिया।
द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने गए तो कहा कि हम सूतपुत्र को विद्या नहीं देते, हम सिर्फ क्षत्रिय राजाओं को देते हैं। तो मेरी क्या गलती थी, मुझे विद्या से वंचित किया? बोला मेरे को जो है कि मैं परशुराम से विद्या सीख के आया, मैं कंपटीशन में भाग लेना चाहता था, इसलिए नहीं लेते, तुम राजा नहीं। आखिर में उस समय दुर्योधन ने मुझे राजा बनाया, तो दुर्योधन ने मुझे इतना साथ दिया, तो मुझे तो उसको साथ देना पड़ेगा। तो तू ही बता मेरी क्या गलती, मेरे साथ हर कोई बुरा हुआ, अब मैं दुर्योधन को तो साथ दूंगा ना भाई। अब कृष्ण उसको कहता है, हे कर्ण, मेरा जब जन्म हुआ ना, मेरे जन्म के पहले ही मेरे मारने की प्लानिंग, अभी तो लिया ही नहीं, तेरा तो जन्म के बाद चल रहा है, मैं तो अभी जन्म ही नहीं लिया, उसके पहले मैं पैदा हूं तुरंत मारने की प्लानिंग पहले बना रहे कि आए और मारे। तो मेरे जन्म लेने के पहले मेरे मारने की प्लानिंग है, और जब मेरे खेलने की उम्र थी कोई राक्षस को भेज दिया, कोई पूछे माना। मेरे जीवन में बचपन से ही झंझट शुरू हो, पढ़ने का टाइम मेरा लड़ाई में गया, थोड़ा बड़ा हुआ मेरे मामा को मारना था, मैं बचपन से छोटा था, बड़ा हुआ मेरी माँ से अलग कर दिया। मेरी क्या गलती, मेरी क्या गलती, मेरी माँ से अलग होना पड़ा, मेरी क्या गलती, मुझे कितने राक्षसों से युद्ध करना, मेरी कोई गलती नहीं, सीधा था, कोई आता था कुछ करता था, कभी कालिया ना कभी कुछ, मेरी जिंदगी उसी में गई झंझट। और बोला ये जो महाभारत युद्ध है उसमें भी मेरा कोई लेना देना नहीं, दूसरे को न्याय दिलाने के लिए क्या है। तो हे कर्ण, जीवन में प्रॉब्लम तो बहुत आते हैं, मेरे जीवन में, लेकिन मैंने असत्यता का मार्ग नहीं पकड़ा, मैं आज भी सत्यता पे चलता हूँ। इसलिए कर्ण तू गलत है, तू गलत है, तूने जो गलत मार्ग पकड़ा। तो कहने का भाव है कि जीवन में प्रॉब्लम आएगा, इसका मतलब आप गलत मार्ग में चलोगे, ये गलत है। ये ड्रामा का ज्ञान हमें परिपक्व बनाते, कैसी भी परिस्थिति, सूर्य पश्चिम से उदय हो जाए, हरिश्चंद्र झूठ नहीं बोल सकता। सूर्य पश्चिम से उदय हो सकता है, लेकिन महाराणा प्रताप झूठ नहीं बोल सकता। बाबा कहते हैं ऐसे जो पक्के हैं ड्रामा में, जिसको ड्रामा में निश्चय है कि आज मैंने सत्यता धारण की है, पूरा विश्व में पूरे कल तक आपका गायन पूजन होगा। अगर आपने सत्यता धारण नहीं की, क्या आपका गायन होगा? एक जन्म थोड़ा खा पी लो, बाद में भूल जाएगा कोई आदमी का। तो बाबा ने कहा ड्रामा का ज्ञान है, इस समय हीरो, इस समय जो आप कर्म करते हो, बीमारी आए जो भी आए, लेकिन आप पक्के हो सत्यता पे, प्रेम अहिंसा पे, बाबा आपको रोल बढ़ा दे। अब आप सत्यता पे चलते नहीं, आपको राजा बना के क्या होगा? आप प्रेम से रहते ना, राजा बना के क्या होगा? लोग पकड़ के उतारेंगे। कई बार देखो ऐसा भी हुआ, एक वहां का प्रधानमंत्री तो लोगों ने मारा, बीच में श्रीलंका में भी देखा होगा, बहुत सारा हंगामा चला। तो कहने फिर ऐसे राजा होगा तो लोग उठा के उसको फेंक देंगे। तो ये ड्रामा का राज है। तो तीनों बिंदी जब लगेगी तब आपके अंदर लाइट आएगी। इसलिए बाबा ने कहा हर बिंदी का यूज करना, ये हमें आना चाहिए, ठीक है ना। तो आज बाबा ने देखो क्या कहा, मीठे बच्चे। बाबा कौन है? मीठा है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, जैसे कोई चीनी का पहाड़ हो, थोड़ी सी चीनी खाए लेकिन पूरा चीनी का पहाड़ ही है। तो बाबा ने कहा जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, आज तक इतने साल हो गए, 69 से लेकर आज तक की मुरली पढ़ो, बाबा ने किसी को उल्टा नहीं बोला, किसी धर्म को, किसी जाति वाले को, किसी को भी। लेकिन मुस्लिम धर्म हो उसको गाली दी, हिंदू उसको देता है, लेकिन बाबा का देखो इतना बड़ा आश्रम खड़ा किया, बिना किसी को गाली दिए, बिना प्रकृति को हानि पहुंचाए, बिना किसी प्राणी को हानि पहुंचाए, चाहे कोई भी इतने सारे संसार में प्राणी है, पशु, किसी को भी हानि नहीं पहुंचाए, और इतना बड़ा आश्रम खड़ा। ये बाबा की ताकत है। ये मीठा माना इतना कुछ इसके अंदर मीठा अंदर है कि पहाड़ के समान है। कितना भी कोई गाली दिया, कहीं कुछ किया, तो बाबा का मीठे मीठे करके सब काम किया। तो बाबा जैसे बाबा स्वीट का पहाड़ है, ऐसे तुम बच्चों को भी स्वीट बाप और वर्षे को याद कर मोस्ट स्वीट बनना है। तो बाबा ने कहा देखो बाबा कितना मोस्ट स्वीट है, सारी दुनिया में उसको याद करते हैं। कोई भी प्रॉब्लम होता है तो किसको याद करते? तो हमें भी देखना, हमारे परिवार में कहीं प्रॉब्लम है, हमें याद करते या हमको याद नहीं करते? तो बाबा कहते हैं जो सुख देने वाले हैं उसको सब याद करते हैं, दुख देने वाले को कौन याद करे? तो आप स्वीट के पहाड़ हो या क्या है? या स्वीट है ही नहीं या खारा पहाड़ है?
तो बाबा कहते हैं स्वीट का पहाड़ है, मैंने अपने घर परिवार के जो है सदस्य है, उसको पहले शुरू करो कि मेरे हर घर के सदस्य कोई भी प्रॉब्लम हो तो किसके पास जाए, मेरे पास आए। बाबा के पास कहाँ जाएंगे, हमारे पास आए तो हमसे उनको लगे कि ये हमारे शुभ चिंतक है। हमने देखा हमारे घर में भी कोई प्रॉब्लम हो तो पहले हमको होता है, हमारे कहीं भी परिवार में है, मौसी है, जो भी है, कोई भी प्रॉब्लम होता है तो पहले मुझे फोन करेगा, ऐसा है। फिर मैं थोड़ा राहत देता हूँ, कहता हाँ मैं खाली मिलने जाता हूँ, आधा ठीक हो जाता। तो ये कहने के बाद हम किसी से भी मिलते अपने परिवार के सदस्य मीठा बन के मिले, थोड़ा भी वो सुने ना सुने, कई बार कहते हैं सुनता ही नहीं, ऐसा है ये तो ज्ञान में ही नहीं आएगा, पता नहीं किस जन्म का बदला ले रहा है। अब ऐसी ऐसी बात है ना, बाबा ने कहा कोई कुछ भी करे तुम्हारे अंदर मीठापन कम ना हो। तो बाबा ने कहा आज का प्रश्न है तुम अभी किस विधि से स्वयं को सेव कर अपना सब कुछ सेव कर लेते हो। पहले तो स्वयं को सेव करना, दूसरा अपना सब कुछ सेव कर लेता हूँ। तो आता है स्वयं को सेव करना, कैसे करेंगे स्वयं को सेव। तो बाबा ने तुम कहते हो बाबा दे सही, ये जो कुछ कल्पन है हम अपना सब कुछ आपको देते हैं और आप फिर वहां भविष्य में सब कुछ लेंगे। अभी दे रहे हो, कहाँ लेंगे, सत्युग में लेंगे। तो तुम सेफ हो गए, बाबा के नाम में कर लगा दिया, अब तुम सेफ हो गए। और किसी को मिले ना मिले, बैंक में डाला हुआ पैसे खत्म हो जाए, इंश्योरेंस किया वो खत्म हो जाए, लेकिन बाबा के कार्य में लगा है ना, बाबा ने कहा उसका रिटर्न आपको मिलना ही है। सभी कुछ बाबा की तिजोरी में सेव कर देता हूँ, बाबा के भंडारे में डालते हैं, सब मतलब बाबा का सबका सेव हुआ है। ये शिव बाबा ही सेफ्टी बैंक है, और सब बैंक में सेफ्टी नहीं है। आजकल तो चोर ऐसे है, वो ताला वाला लॉकर तोड़ के भी भाग जाते। तो बाबा कहते बाबा के लॉकर में कोई ताला जो है लगा नहीं हुआ, कोई कितना भी कुछ ले भी जाए तो बाबा ने कहा मेरे हिसाब में है, वो ध्यान रखता है बाबा कैसे उससे निकालना। तुम बाबा की सेव में रहकर अमर बनते हो। बाबा भी कौन है, अमरनाथ है ना। ऐसे ही हमको देता है ज्ञान, वो भी अमर है, ज्ञान कभी खत्म नहीं हुआ, धन कभी खत्म नहीं हुआ, 2500 वर्ष तक चलेगा, कोई कमी नहीं। तुम काल पर भी विजय पाते हो। सत्युग में देखो है, आजकल तो क्या है, बच्चा मर गया बाप जिंदा है, हर जगह दुखी है। हमारे वो मामा पे भाई था, तो कभी कंप्यूटर चलाता है, कभी 5 रुपए कम नहीं करता, एकदम मना, कभी बोलो तो नाराज होता है, लेना तो। एक दिन वो भाई थोड़ा सा बहुत वो था, डिप्रेशन जैसा लग रहा था, तो मैंने कहा भाई साहब कितना देना है। बोला अरे जो देना हो देता। मैंने पहली बार इसने बोला जो देना हो देता, हमें तो 5 रुपया छोड़ देना। तो मैंने कहा कि 5000 था, तो मैंने कहा 4500 दे दो। अरे बोला जो देना है दे दो, 4000 देना 4000। मैं कहा कमाल है ये आदमी, 5 रुपया छोड़ने वाले ने अचानक 500 नहीं 1000 छोड़ने को तैयार हो गया। बड़ा मैंने कहा क्या बात है। तो उसने सुना है कि देखो मैं तो बाबा के यही सेवा करता हूँ कंप्यूटर का, लेकिन बोला मेरा एक लड़का था, बहुत अच्छा लड़का था, पढ़ाई लिखाई सब कर ली और उसकी नौकरी लग रही थी, शादी होने थी 1 महीने बाद। तो बोला कि 2-3 दिन पहले जो है उसको फोन से बात करा, बहुत खुश था। बोला मेरा एग्जाम भी पास हो गया, नौकरी भी मेरी लग रही है, तो पापा मैं जो है पिकनिक पे जा रहा हूँ। तो उसका जो दोस्त था हमेशा खुद गाड़ी चलाता, बोला पापा को फोन है तू गाड़ी चला। वो गाड़ी चलाते अपने, बोला हम अभी पिकनिक में जा रहे हैं हमारे दोस्त के साथ, और सारा जो है कि अभी हम लोग जो है थोड़ा पिकनिक करेंगे, और हमारा मैं एग्जाम कर दिया, अब नौकरी वोकरी करूंगा। बना बहुत खुश था, शादी भी होती थी सब। तो थोड़े समय के बाद फोन का एक गिरने का आवाज है खटक करके। तो इसका पिताजी फिर फोन लगा रहे उठाए नहीं। आधा 1 घंटे के बाद उसके दोस्त का फोन आया कि आपका बेटा जो स्पॉट डेथ, एक्सीडेंट हो गया, बाइक में बैठा हुआ पीछे, तो आगे वाला नहीं मरा, पीछे बैठा था, तो वो हेलमेट उसने लगा लिया, क्योंकि पहले पीछे वाले को बोला तू चला, तो उसको हेलमेट दे दिया, तो खुद बिना हेलमेट के बचा, तो वो तो बच गया स्पॉट डेथ। तो बोला मेरा एक ही लड़का था, इतना पढ़ा है, लेना तो बाबा पहले ही लेना। तो बाबा कहता है ऐसी ऐसी परिस्थिति, अब वो व्यक्ति दुखी है, पैसा कमाए किसके लिए। अब बोला कि जो चाहिए चलो ठीक। तो बाबा भी कहता है तुम काल पर विजय पाते हो। सत्युग में ऐसा नहीं होगा
कि भाई बेटा है वो मर गया, बाप जिंदा है, सब एक्यूरेट चलता है। शिव बाबा के बने तो सेफ हो गए। बाकी उच्च पद पाने के लिए पुरुषार्थ करना है। कई लोग समझे शिव बाबा को बन गया अब क्या है, चलो छोड़ो काम धंधा कुछ छोड़ ही दे। बाबा ने कहा नहीं, शिव बाबा को बनने के बाद भी क्या करना है, सुबह उठना है, नहीं उठना है। तो कई लोग समझे अब भगवान को सब दे दिया, अब हमको कुछ करने की जरूरत नहीं। लेकिन बाबा क्या कहता है, हम सबको पुरुषार्थ भी करना है। अच्छा, ओम शांति। बाप बच्चों से पूछते हैं, मीठे बच्चे अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख देखते हो? सबको अपना भविष्य दिखता है? क्या बनेंगे वैसे भविष्य में? क्या बनेंगे सब बताओ? देवी देवता बनेंगे। दास दासी भी देवी देवता में आते हैं। तो बाबा बोलता अपना भविष्य पुरुषोत्तम मुख देखते हो? तो बाबा कहते हैं हम पुरुषार्थ करते उस अनुसार सब देखते हैं कि राजा बनते तो उसके गुण क्या होते, घोड़े सवार के गुण क्या होते हैं, प्यादे के गुण क्या होते हैं। तो इस समय अभी देखो पुरुषार्थ से हम क्या बने। अभी राजा बनने लायक है कि 50 लोगों को संभाल सकते हैं? है सब में शक्ति कि 50 लोगों को संभाले? जैसे बहन जी देखो इतना बड़ा सेंटर को संभाले, क्या ऐसी शक्ति है? ये बाबा ने कहा कि भविष्य पुरुषोत्तम मुख देखते हो, पुरुषोत्तम चोला देखते हो, समझ में आता है कि हम भविष्य में नई सत्य की दुनिया में इन लक्ष्मी नारायण के वंशावली में जाएंगे, अर्थात सुखधाम में जाएंगे अथवा पुरुषोत्तम बनेंगे। तो शुरू में जो है मम्मा बाबा है, तो जैसे अभी ज्ञान मिलो तो सब ऐसे ही रहते हैं। अभी आप भी कल आए, बहन जी भी कल आए, तो दोनों तो सेम ही दिखते हैं। तो कईयों को नशा था, तो मम्मा को बाबा ने कहा कि मम्मा है तुम्हारे। तो लोग कहते हैं अभी ये बुढ़ी माता इनको कैसे मम्मा बोलेगी, इतनी छोटी सी लड़की। हरे को दे अभिमान था कि हम मम्मा को मम्मा थोड़ी बोले, हम छोटी बच्ची को भी बोलो तुम माँ बोलो, बोलेंगे कोई? तो दे अभिमान था, तो बोला हम तो नहीं बोलेंगे बाबा, इतनी छोटी बच्ची को कौन माँ। तो बाबा ने कहा इसका पार्ट है, मैंने बता दिया, अब बाकी आप बोलो ना बोलो आपकी बाकी बाबा। तो दूसरे दिन से क्या मम्मा जाती थी, सबको दिखाई देता, दुर्गा किसी को काली किसी कुछ। अब सबका देह अभिमान टूटा, सभी के रो के बोले मम्मा, ये बोलना पड़ा, दिख रहा है अब क्या करे। पहले बोला नहीं बोलेंगे, बाबा ने कहा मैं नहीं बोलूंगा, लेकिन पार्ट है, बोलना तो पड़ेगा, आगे बोलना पड़ा। यशोदा मैया मम्मा से कितनी बड़ी, वो भी मम्मा बोली, मम्मा की माँ भी मम्मा को मम्मा बोलती थी। दीदी भी मनमोहिनी कितनी बड़ी, उसने भी मम्मा को मम्मा बोला। तो कहने का भाव है ड्रामा में उसका पार्ट है। तो बाबा ने कहा कि हमें भी अपना पार्ट, कई लोग मम्मा बाबा का अपना अपमान करते, तो बाबा उसको पार्ट दिखाया। तो बोला झाड़ू लाओ झाड़ू लाओ झाड़ू लाओ। तो साक्षात्कार में देखा मैं तो दास दासी बनूंगा। फिर शर्म आया मम्मा बाबा का डिस्ट्रिक्ट कर, बाबा ने साक्षात्कार तुम क्या बनने वाले समझो कि मम्मा बाबा कौन है तुम कौन है। तो बाबा ने दिखाया साक्षात, अब भविष्य रूप देखे, अब शर्म आए। कोई व्यक्ति समझे मैं राजा हूं और कोई देख ले तो क्या होगा। तो बाबा इसलिए कहते हैं जाएंगे तो पुरुषोत्तम बनेंगे। स्टूडेंट जब पढ़ते हैं तो बुद्धि में रहता है ना कि मैं फलाना बनूंगा। तुम भी जानते हो हम विष्णु डिनाइटी में जाएंगे, क्योंकि विष्णु के 2 रूप है, लक्ष्मी और नारायण। अभी तुम्हारी बुद्धि अलौकिक है और कोई की बुद्धि में यह बातें रमण नहीं करेगी। यहाँ तुम जानते हो हम सत बाबा शिव बाबा के संग में बैठे, ऊंचे से ऊंचे बाबा हमको पढ़ा रहे। वह मोस्ट स्वीटेस्ट, उस स्वीटेस्ट बाप को बहुत लव से याद करना है। कई लोग याद भी करते हैं मजबूरी से, भगवान बीमार पड़ते तब कहते है बाबा कहे जब मजे में था तब तो याद नहीं किया, अब रो के याद करते हैं। तो रोने धोने वाले लोग पसंद करते हैं बाबा। बाबा कहते हैं रोज रोता है, जाने तो मैं इसको कहीं और चला जाता हूँ। तो भगवान भी भाग जाता है मंदिर से कि रोज रोना रुक जाते हैं। क्योंकि बाप कहते हैं बच्चों मुझे याद करने से तुम ऐसा पुरुषोत्तम बनेंगे, और ज्ञान रत्नों को धारण करने से तुम भविष्य 21 जन्मों के लिए पद्मापति बनेंगे। तो बाबा ने कहा देखो याद से पुरुषोत्तम बनेंगे और ज्ञान से पद्मापदम भाग्यता। तो योग से हम जो है हमारे जो है पूरा कखपन, जो भी अंदर कट है जंग है वो निकल जाएगी, और ज्ञान से हम भरपूर बन जाएंगे। बाप जैसे वर देते, वर मिलेगा मीठी मीठी सजनी को अथवा मीठे मीठे समुद्र बच्चों को। तो बाबा का वरदान किसको मिलेगा? जो मीठे मीठे, जो कड़वे कड़वे हैं, रोने वाले, उनको वरदान मिलेगा।
एक भाई था, मैं सुना है ना कि वो रोज 2 घंटा प्रार्थना करता था भगवान को। और देखा कि वो बाजू वाला प्रार्थना भी नहीं कर रहा, लेकिन उसके पास गाड़ी घोड़ा सब, ये प्रार्थना करता था, इसके पास कुछ भी नहीं, आखिर मर गया तो भगवान को कंप्लेन की, यार मैंने तो रात दिन आपको याद करता था, है मैंने कितना है 2-2 घंटा आपकी प्रार्थना की, और ये तो कुछ नहीं करता था, इसको आपने इतना कुछ क्यों दिया? तो भगवान ने कहा तूने 2 घंटा प्रार्थना क्या की, मेरा दिमाग ही चाट गया, मुझे ही कहता था मुझे क्या करना है, रोज इधर उधर की बातें सुनाता था। वो कम से कम मेरा दिमाग थोड़ा शांति से तो बैठा है, इसलिए उसको प्राप्ति हुई। तो 2-2 घंटा प्रार्थना क्या करते हैं, भगवान को ही कहते हैं तुझे ये करना उसको करना चाहिए, मुझे क्यों बीमारी उसको। तो बोला तू हमेशा रोता था, इसलिए कहते रोने धोने वाले लोग भगवान के पास नहीं पहुंचते। भगवान को कौन मिलता है? जो मीठे है, प्यारे है, रोज भगवान